Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar, जहाँ पे हम लेके आए हैं एक नया शो जो है वोकैब सुपर ओवर। दिस इज द फर्स्ट एवर सेशन ऑफ वोकैब सुपर ओवर। क्रिकेट का सीजन चल रहा है और क्रिकेट के इस सीजन में सुपर ओवर के थ्रू हम वो कैप को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या है ये वो कैप सुपर ओवर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक। एज यू ऑल नो सुपर ओवर, अगर क्रिकेट के फैन हो तो इतना तो एटलीस्ट पता ही होगा। सुपर ओवर मींस इट्स ऑल अबाउट 6 बॉल्स, है ना? या यहाँ पे वो कैप पे बेस्ड सुपर ओवर है तो 6 डिलीवरीज की जगह हमारा यहाँ पे जो रहेगा 6 डिलीवरेबल्स रहेगा, यानी कि 6 वर्ड्स रहेंगे जिनको कि हम कवर करेंगे। स्पेशली एसएससी एग्जामिनेशन अब आने वाला है और स्पेशली एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं, काफी एस्पिरेंट्स एसएससी सीजीएल को एम करते हैं और सीजीएल के हिसाब से मैंने ये पूरा का पूरा सेशन प्लान किया है, सीरीज प्लान किया है, जहां पे रोजाना 6 वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। और उन 6 वर्ड्स का एग्जाम में पिछले साल या प्रीवियस किसी भी ईयर में वो किस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, सिनोनिम, एंटोनिम या किसी भी और तरह से, उसको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सो देर किस बात की, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज स्टेगनेंट। स्टेगनेंट की बात करें, व्हाट इज स्टेगनेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक। तो स्टेगनेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो स्थायी है या स्थिर है अपनी जगह। ठीक है, स्थिर है, स्थायी नहीं, स्थिर है अपनी जगह, हिल नहीं रहा है, स्टेगनेंट है। तो मोशनलेस, दैट इज व्हाट इट मींस, मोशनलेस। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डॉर्मेंट आ जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स आप ध्यान रखते हैं, मैंने सारे के सारे सिनोनिम्स ऐसे लिए जो एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में आपको दिखेंगे। दैट इज वाई पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द सिनोनिम्स एज वेल एज द एंटोनिम्स। ये सारे वो वर्ड्स है जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स है तो डॉर्मेंट एक वर्ड आ जाता है। डॉर्मेंट के बाद स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी होता है जो स्लो टू मूव हो, तो विच मीन स्टेगनेंट है, या जो स्लो टू मूव है मतलब मूव ज्यादा नहीं कर रहा है। आइडल जो अपनी जगह स्थिर है। ओके, देन वी आर स्टैटिक जो अपनी जगह अगेन स्थिर है। एंड स्टेशनरी, डू रिमेंबर स्टेशनरी एंड स्टेशनरी मिसस्पेल्ट में भी ये आता है। स्टेशनरी है तो वहां ए आर वाई वाली बात रहेगी, आप यहां से भी याद रख सकते हो। स्टेगनेंट में भी ए आता है। दूसरा होता है स्टेशनरी आइटम्स जो कि ई आर वाई के साथ आता है, तो वहां पे ई एक इंडिकेशन रहेगा। आप देखोगे स्टेशनरी आइटम्स जितने जितने होते हैं उसमें यू विल फाइंड कि वहां ई वाले वर्ड्स ही होते हैं, जैसे इरेजर, ई आ रहा है। पेन, पेन में भी पी ई एन ई आ रहा है। पेंसिल उधर भी आ रहा है। ठीक है, स्टेपलर, स्टेपलर में भी आपको ई दिखेगा। तो आप कोई भी वर्ड सोचोगे मोस्ट प्रॉब्ली आपको ई दिख जाएगा स्टेशनरी आइटम्स में। दिस कैन बी एन इंडिकेशन और दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन टू, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन टॉक अबाउट द एंटोनिम्स, तो एक्टिव एक एंटोनिम हो सकता है, एनर्जेटिक एक एंटोनिम हो जाएगा, लाइवली, मोबाइल, स्पिरिटेड, ये सब इसके एंटोनिम रहेंगे। स्टेगनेंट जहां पे स्थिर रहता है, एक जगह रहता है, वहीं एंटोनिम की बात कर रहे हैं तो एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, मोबाइल या स्पिरिटेड। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, मूवेबल है, तो ऐसे में फ्री टू मूव है उसके लिए यूज किया था स्पिरिटेड। तो ये सारे वर्ड्स हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था उसका एक्शन रिप्ले देख लेते हैं। यानी कि मैं ले चलता हूं आपको प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? स्टेगनेंट का सिनोनिम पूछा गया था और बोला था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टेगनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस दिया था एंड यू आर आस्क्ड द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टेगनेंट। नाउ वी आर वेरी वेल अवेयर स्टेगनेंट का मतलब होता है जो स्थिर है, जो मूव नहीं कर रहा है। तो रीता वॉज मोशनलेस, यस मोशनलेस, अभी हमने पढ़ा भी था, तो मोशनलेस यहाँ आंसर हो जाएगा। आफ्टर नोइंग दैट हर हस्बैंड हैड बिकम मेंटली अनस्टेबल आफ्टर seeing the fatal accident on Tuesday night, तो डेफिनेटली इसमें से motionless should be our correct answer. Okay, motionless यहाँ correct answer रहेगा। Moving on to the next word that is eradicate. Eradicate का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से जड़ से मिटा देना, हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। दैट इज व्हाट इराडिकेट मींस। इराडिकेट का क्या मतलब है? इराडिकेट मतलब डिस्ट्रॉय या रिमूव करना किसी चीज को। सिनोनिम्स में इसमें क्या क्या आता है? अपरूट यानी कि उखाड़ देना पूरी तरह से। एक्सपंज, एक्स वर्ड से याद रखो, एक्स एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आउट। आपकी भी अगर एक्स रही है तो अब वो एक्स क्यों कहलाती है? क्योंकि आपने उसको आउट कर दिया अपनी लाइफ से, है ना? और एक्स से ज्यादातर वर्ड जो होते हैं उनका यही मीनिंग आता है। आउट के सेंस में एग्जिट, आउट का सेंस देगा, एक्सपोर्ट, बाहर जा रहा है कुछ सामान, आउट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एक्स से बनते हैं और एक्स रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आउट। एबॉलिश किसी चीज को बैन कर देना, एबॉलिश कर देना। एलिमिनेट, एंड ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत ही यू कैन से एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एनिहिलेट।
एनिहिलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। ओके, तो जैसे अगर हम बोले हर बार किसी एक के ऊपर, मान लो एनी करके कोई है, एनी किसी की सिस्टर है और वो बोलता है हमेशा एनी ही लेट करवाती है, तो हमें हमने एनी की रेपुटेशन एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। ऐसे आप याद रख सकते हो एनी ही लेट। ओके, टॉक अबाउट एंटोनिम्स, बिल्ड हो सकता है, क्रिएट, रेटिफाई, कंस्ट्रक्ट, एस्टैब्लिश, ये सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए जो कि एग्जाम में आते हैं कहीं ना कहीं। रेटिफाई एक काफी बार यूज होने वाला वर्ड है, काफी बार पूछे जाने वाला वर्ड है, तो रेटिफाई ध्यान रखना। ओके, रेटिफाई मतलब किसी चीज को बनाना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट, रेटिफाई एंड एस्टैब्लिश। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। तो लेट्स गो ऑन टू द एक्शन रिप्ले। एक बार वापस चलते हैं पुराने प्रीवियस ईयर्स की तरफ जहां पे क्वेश्चन आया था, इस पे बेस्ड पूछा गया था इरेडिकेट का सिनोनिम क्या है। ये 2019 सीजीएल में पूछा गया था। ओके, 2019 सीजीएल में पूछा गया था। वी हैव ऑप्शंस अप्रूव, मैग्नीफाई, कंडेंस, अप्रूव। इनमें से क्या होगा करेक्ट? तो जैसा कि हम पढ़ते हैं इरेडिकेट किसी चीज को जड़ से हटा देना, मिटा देना, आंसर हो जाएगा अप्रूट। अप्रूट जिसका मतलब होता है जड़ से हटा देना। अप रूट है ना, रूट को, रूट जो जड़ है उसको ऊपर निकाल देना, तो ऐसे में वहां पे अप्रूट परफेक्ट चॉइस हो जाएगी। ओके, आई थिंक सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। और क्या क्या वर्ड है? अप्रूव, अप्रूव करना किसी चीज को, अप्रूव करना तो वो नहीं होगा। मैग्नीफाई किसी चीज को बढ़ा देना, वो भी नहीं। कंडेंसेशन या कंडेंस आपने सुना होगा, तो कंडेंस भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ अप्रूव होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, आई होप सो यू आर एंजॉइंग द सेशन। इस वे में आपके अच्छे से 6 वर्ड्स के साथ साथ आपको हर तरह के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे एग्जाम में कैसे पूछे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं हजार्डस। हजार्डस की अगर बात करें, हजार्ड ये वर्ड बहुत कॉमन है और एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। हजार्ड से रिलेटेड अब चाहे ओयूएस लग गया तो एडजेक्टिव होगा, हजार्ड होगा तो नाउन होगा। ओके, तो अब देखें हजार्डस का मीनिंग क्या है। हजार्ड अगर बोला जा रहा है दैट मीन समथिंग दैट इज क्वाइट डेंजरस, जो खतरनाक है, वो हजार्डस हो जाएगा। वी हैव द ऑप्शन, वी हैव द सिनोनिम्स पेरिलस। पेरिल वर्ड बहुत कॉमन और बहुत प्यारा वर्ड या फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर का, वो कहीं ना कहीं इधर उधर से लेके आता ही है। पेरिल ध्यान रखना, पेरिल। तो ऐसे में पेरिल की बात हो रही है, रिस्की की बात हो रही है, और इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है एट रिस्क या एट पेरिल। ओके, तो ये ज्यादातर एट पेरिल या एट रिस्क, ये ग्रामर के हिसाब से भी बता दिया, सो दैट एग्जामिनेशन में आपको ये भी हेल्पफुल रहे। ओके, तो पेरिलस हो गया, एट रिस्क या एट पेरिल, ये ध्यान रखना। पेरिलस, पेरिलस की एक और चीज, हाँ मुझे याद आता है, पेरिलस पे बेस्ड स्पेलिंग एरर भी आता है एग्जामिनेशन में, और स्पेलिंग एरर में क्या करते हैं, PERILIOUS कर देते हैं, जो गलत है। पेरिल वर्ड है और एडजेक्टिव बनाने के लिए उसके लिए ओयूएस लगाना है। जैसे हजार्ड में हमने एडजेक्टिव लगाने के लिए ओयूएस लगाया, सिमिलरली पेरिल वर्ड है, पेरिल में ओयूएस लगाया, एडजेक्टिव बन गया। तो IOUS मत कर देना, ये एग्जामिनेशन में स्पेलिंग एरर में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करें प्रिकारियस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ द एग्जामिनर। तो ध्यान रखना, प्रिकारियस की बात हो रही है। प्रिकारियस मतलब कुछ भी जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डेंजरस हो, पेरिलियस हो, रिस्की हो, प्रिकारियस, प्रिकेरियस। ओके, देन टॉक अबाउट अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है, मतलब वही डेंजरस हो सकता है, और अनसेफ है, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, अनसेफ का सेफ हो ही जाएगा, सर्टेन हो ही जाएगा, सेफ, सर्टेन, डेफिनेट, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, ऑल दीज कैन बी द एंटोनिम्स। एग्जाम में कैसे पूछा गया था क्वेश्चन, just let's have the action replay for this ball या for this delivery. So CGL 2020 में एंटोनिम पूछा गया था हजार्ड। ओके, हजार्ड का, और हजार्ड का क्या हो जाएगा, हजार्ड का हमें पता है रिस्क होता है, पेरिल होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया, हमें चाहिए एंटोनिम। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सेफ्टी। गैम्बल भी नहीं हो सकता, सेफ्टी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ओके, सेफ्टी। वैसे ये जो वर्ड है इतना प्यारा है या इतना कॉमन वर्ड है एग्जामिनर का, बहुत फेवरेट वर्ड है, कि इसको एक बार और पूछा गया है 2022 में भी। सीजीएल 2022 में सिनोनिम्स में पेरिल्स को दिया हुआ था, मैंने जैसे ही कहा वो सब फेवरेट वर्ड है। तो पेरिल पता है अब और हजार्ड भी पता है, तो वी कैन इंटर रिलेटेड। तो सिनोनिम बताना है, द पेरिल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड। पेरिल्स मतलब अगेन खतरा, खतरा का मतलब यहाँ हो जाएगा हजार्ड, यहाँ करेक्ट होगा। डिलाइट, बेनिफिट्स नहीं, ह्यूमिलिएशन बिल्कुल नहीं, हजार्ड्स करेक्ट होगा। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी को एम्बेरस करना हो सकता है, बेनिफिट्स पॉजिटिव वर्ड है, डिलाइट भी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। तो मैग्निफिसेंट लिखा है। अगेन आई विल से, मैग्निफिसेंट एक ऐसा वर्ड है जिसपे भी स्पेलिंग एरर दिया जाता है, स्पेशली क्योंकि हम बोलते वक्त बचपन से शायद मैग्निफिशियंट बोलते आए हैं, तो हमें दिमाग में रहता है CIENT। नो, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट CENT होता है, परसेंटेज वाला CENT। ओके, मैग्निफिसेंट। तो जब हम बोल रहे हैं कुछ चीज मैग्निफिसेंट है, मतलब बहुत बेहतरीन है, वंडरफुल है ना, ग्लोरियस, वंडरफुल। तो ऐसे में जो वर्ड्स आते हैं ब्रिलियंट
या मैग्निफिसेंट है भव्य है उस सेंस में, ग्रैंडियोस या लैविश, ओप्युलेंट, समचस। समचस एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो ब्रिलियंट, ग्रैंडियोस, लैविश, ओप्युलेंट या समचस मतलब जो भव्य है उसके लिए यूज होता है। एंटोनिम जब भव्य होगा तो दूसरा क्या होगा, तुच्छ टाइप का होगा, तो इंफीरियर, मॉडेस्ट, अनडिग्निफाइड या ऑर्डिनरी, रेगुलर टाइप का, नॉर्मल टाइप का, पुअर। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। लेट्स सी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर्स में। 2020 सीजीएल में पूछा गया था एंटोनिम बताने के लिए मैग्निफिसेंट का। तो मॉडेस्ट लिखा है, माइटी लिखा है, ऑप्युलेंट और ग्रैंडियस। वी ऑल नो मैग्निफिसेंट का ग्रैंडियस और ऑप्युलेंट सिनोनिम हो सकता है। माइटी भी मतलब जो बड़ा है, भव्य है, तो वो नहीं, मॉडेस्ट होगा। हमने अभी पढ़ा भी था, तो मॉडेस्ट शुड बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट की तरफ चले तो अगला आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है लेबोरियस। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेबर से रिलेटेड है तो क्या होगा, लेकिन लेबोरियस का मतलब है लेबर से रिलेटेड। लेबर क्या करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है। तो लेबोरियस मतलब भी कुछ ऐसा काम जो बहुत डिफिकल्ट हो करना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं जिसमें। तो रिक्वायरिंग एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, दैट इज व्हाट आई कैन से लेबोरियस वुड मीन। ओके, लेबोरियस यानी कि रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग जाए, बहुत ज्यादा हमारा वक्त लग जाए, एफर्ट्स लग जाए, वो। सिनोनिम्स की बात करें, आर्डियस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा यार मेरे पास पहले ही काम था, इसने आर 10 है ना, आर मतलब और हो जाए, आर को बना लो और 10 लिखा है, तो ऐसे में 10 और 10 काम लाके रख दिए, तो मतलब अब बहुत टाइम और बहुत एफर्ट लगेगा वो पूरा कंप्लीट करने में, याद होना आसान हो जाएगा। आर्डियस, टायरसम, भाई जब काम बहुत होगा तो ऑब्वियसली टायरसम हो जाएगा, थकावट भरा हो जाएगा। ओनरस, ओनरस का भी एग्जामिनेशन में यूज होता है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है। ओके, ओनरस ध्यान रखना, ओनरस मतलब भी जिसमें बहुत टाइम लगे, बहुत एफर्ट्स लगे। बर्डनसम एंड स्ट्रेनियस, दिस इज आल्सो वेरी कॉमन वर्ड, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स में बात करें, इजी, फेसाइल। फेसाइल एक वर्ड है जो एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा, फेसाइल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इजी हो। ठीक है, फेसाइल बहुत ज्यादा इजी हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर देखें, एफर्टलेस, ये एफर्टलेस है जिसमें एफर्ट नहीं लग रहा है। ऋतिक रोशन का डांस जो होता है बहुत एफर्टलेस होता है, दिखने में एटलीस्ट। यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड्स आई विल से जो एग्जामिनेशन में काफी बार हमें देखने को मिलता है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड। लैकेडेसिकल यानी कि जहाँ पे एनर्जी वगैरह कम, या यू कैन से एनर्जी वगैरह नहीं लगती ज्यादा, इजी हो। ओके, लैकेडेसिकल। एंड देन वी हैव आइडल। वैसे लैकेडेसिकल का एक मीनिंग लेजी के सेंस में भी जाता है, और आइडल है, तो ऐसे में वहां पे अगर देखा जाए तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर एक्शन रिप्ले की तरफ चले, पिछले साल या प्रीवियस ईयर्स में कभी यूज हुआ था, तो यस 2022 में लेबोरियस पूछा गया था, लिखा था यहाँ पे अगेन वही सेंटेंस वाले फॉर्मेट में था। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबोरियस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ऑल्दो गार्डनिंग इज अ लेबोरियस जॉब बट इट गिव्स मी, वैसे तो यहाँ येट होना चाहिए ग्रामेटिकली, अगर मैं बात करूँ तो, बट नहीं, येट होना चाहिए, ऑल्दो लगाता हूँ, या तो फिर कॉमा लगा दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। Although gardening is a laborious job, yet it gives me boundless joy, strenuous happiness. Strenuous तो उसी के सिनोनिम में जाता है, हमें एंटोनिम चाहिए है ना। And immense satisfaction, and I like this facile activity. Facile मतलब easy हो जाएगा, तो facile can be the answer here. Okay, facile यहाँ correct answer रहेगा। Moving on to the last word, last ball पे आ चुके हैं हम। last delivery देखे कैसी आती है, perseverance। perseverance ये तो एक ऐसा वर्ड है जो मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह भी अगर आप सुनोगे तो यू विल गेट टू हियर दिस वर्ड क्वाइट ऑफन। सो बेसिकली परसिवरेंस हम काफी बार बोलते भी है कि अगर आपको एक सक्सेस पानी है तो यू नीड टू बी डिटरमाइंड इनफ, है ना, आपको परसिवरेंस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो परसिवरेंस का मतलब क्या है, कंटिन्यूड एफर्ट्स टू अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, जब आप लगातार एफर्ट्स लगाते हो कुछ अचीव करने के लिए, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, तो दैट इज परसिवरेंस। ओके, तो डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस DURA लिखा है, या एंड्यूरा मास भी अपन ने वो देखा होगा, एक एड आता था, मतलब जो लॉन्गिविटी की बात करता है, जो या जो लॉन्जिविटी की बात करता है, यानी कि जो लंबे समय तक लेकर चले और कंटिन्यूसली लगे रहे, एंड्योरेंस। टेनासिटी, बिल्कुल जो तब हम अपनी जगह जो है बिल्कुल फोकस्ड रहे, डिटरमाइंड रहे, टेनासिटी। ग्रिट और स्टेडफास्टनेस, ये भी काफी अच्छा वर्ड है। ओके, तो ऐसा हो जाएंगे। बाकी अपैथी मतलब जब हम कुछ करने के इच्छुक ना हो, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दैट। कवार्डिस यानी कि जब हम डरपोक से बन जाए या कुछ करने की हिम्मत ना कर पाए। इनडिफरेंस, इरेजोल्यूशन और वीकनेस, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
देखा जाए क्वेश्चन क्या आया था, देखिए लास्ट ईयर ही आया था ये 2023 में, परसिवरेंस का एंटोनिम बताना था। तो वी नो ऑब्स्टिनेसी या ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जो करने का इच्छुक है, रेडीनेस मतलब भी जो करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, एलोक्वेंस भी उसी सेंस में जाएगा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इररिजोल्यूशन, जब हम रिजोल्यूट नहीं है, फोकस नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं है कुछ करने के लिए, दैट इज व्हाट वी कैन से परसिवरेंस इज। ओके, या उसका परसिवरेंस का एंटोनिम चाहिए था, तो हाँ वहां पे इररिजोल्यूशन करेक्ट होगा। ओके यस, तो टोटल जो वर्ड्स हमने देखे हैं आज वो कौन कौन से थे? स्टेगनेट, इराडिकेट, हजार्डस, मैग्निफिसेंट, लेबोरियस और परसिवरेंस। जस्ट आपको बता दूं कि ये जो सीरीज रहेगी इसमें हम हर रोज जो वर्ड्स हमने पहले याद कर लिए हैं, मतलब अब जैसे आज फर्स्ट डे हो गया, डे 2 नेक्स्ट डे जब आपको देखने को मिलेगा ये, तो उसमें हम पहले ये सारे वर्ड जो पढ़ चुके हैं उनको एक रिवीजन पे देंगे, जैसे एक्चुअल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है किसी भी वर्ड्स को याद करने की। हमेशा आपको देखा होगा आपने कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है कि हम पहले तो जैसे डे 1 लिखा, फिर हम पहले वो रिवाइज करें, फिर अगले वाले पे बढ़े, फिर रिवाइज करें, फिर अगले वाले पे बढ़े। तो दैट शुड बी द प्रोसेस, उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। हर रोज जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, याद करेंगे, उनका रिवीजन हम सेशन के एंड में तो रखेंगे ही रखेंगे, प्लस नेक्स्ट डे जो सेशन रहेगा उसमें पहले उन वर्ड्स की तरफ एक बार गौर करेंगे, सो दैट हमें पता चले हमें उनमें से कितने वर्ड्स याद है, जो याद नहीं है वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो दिस वे डेफिनेटली आपको वर्ड्स याद भी रहेंगे, माइंड में रिटेन भी आप कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जब आपके सामने वो वर्ड आएंगे, तो भूलने की कोई बीमारी होगी नहीं। आई होप सो दिस क्लियर। सो आज ये वर्ड्स हमने जाने, स्टेगनेट मतलब जो अपने मन में आपको जो इजीएस्ट वर्ड याद आता है वो आप बोलो, और चेक करो कि आपको वो वर्ड याद हुआ कि नहीं। स्टेगनेट जैसे कि मैंने कहा जो स्टिल रहे, बिल्कुल मतलब जो हिले नहीं, स्टेगनेट, तो वो हो जाएगा आइडल, इसके लिए हो सकता है। इरेडिकेट खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एबॉलिश कर देना। हजार्डस जो रिस्की हो, पेरिलियस हो, डेंजरस हो। मैग्निफिसेंट जो भव्य हो, ग्लोरियस, वंडरफुल, या फिर अच्छे वर्ड्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स बताए थे वहां पे, लैविश हो सकता है। ओके, या फिर यू कैन से इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैग्नानिमस टाइप, तो वो सारे वर्ड्स हम यहाँ रख सकते हैं। लेबोरियस की बात करें, हार्ड वर्क, यानी कि जो लेबोरियस है, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स या टाइम, तो वो हो जाएगा लेबोरियस। एंड परसिवरेंस, डिटर्मिनेशन, कुछ करने के लिए जब हम बिल्कुल प्रतिबद्ध रहे, डिटरमाइंड रहे, दैट विल बी परसिवरेंस। आई होप सो ये सारे वर्ड्स अच्छे से आपको याद हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और वर्ड्स, यानी कि अगला सुपर ओवर, अगला 6 वर्ड्स लेकर हम आएंगे। होप सो यू एंजॉयड दिस। और कैसा लगा ये सेशन, और साथ ही साथ ये सीरीज के पीछे का जो आइडिया है, थिंकिंग है, वो आपको कैसे लगी, वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर दे, कुछ और सजेशन हो तो डेफिनेटली दे, और उसके साथ साथ सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, सो दैट सब तक ये सेशन का जो बेनिफिट है वो पहुंच सके। That's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.